ओम शांति 9/3/2024। आज की मुरली चिंतन और योग चिंतन भी करेंगे और योग भी करेंगे। आज बाबा ने कहा वापस जाना है और इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया को भूलना है, इससे उपराम बनना है और याद भी करना है। तो उसके लिए योग की भट्टी में बैठना है। तो अभी हम योग की भट्टी में बैठेंगे। बिल्कुल स्थिर हो जाना है, अपना ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। मैं चमकता हुआ सितारा, आत्मा, जगती ज्योत, जैसे दिए में लो होती है वैसे अपने को देखना है भ्रिकुटी के मध्य में। दिए की लो नहीं देख सकते तो वैसे देखो जैसे सितारे हैं आसमान में, सितारा देखना है। I am point of light between the forehead. अब वापस घर जाना है, इसलिए हम आत्मा ही जा सकते हैं वापस, इस शरीर के साथ नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने को आत्मा समझना है। जितना अपने को आत्मा समझेंगे उतना उपराम बनते जाएंगे इस पुरानी दुनिया से, इस पुराने देह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को देखना है, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, और बाबा को याद करना है। इसे कहते हैं योग अग्नि। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना। जितना हम अपने को आत्मा देख के बाबा को याद करेंगे, बाबा भी क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो कनेक्शन जोड़ना है, उतना आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी। तो चार्ज करना है, चार्ज करके ही वहाँ जाएंगे। लो बैटरी के साथ नहीं जा सकते क्योंकि उड़ ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए अपने को चार्ज करना है, फिर बाबा के साथ जा सकेंगे। तो अपने को चार्ज करना है। शिव बाबा की करंट ही हमें तब मिलेगी जब हम अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करेंगे। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद नहीं करेंगे, इधर उधर बुद्धि को लेकर जाएंगे तो क्या होगा, बाबा की करंट नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना है, अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित हो, कोई भी हलचल ना हो शरीर में। जितना बैटरी आत्मा की चार्ज होगी उतनी ताकत आएगी हमें, और हमारे पाप भी विनाश होंगे। तो देखना है, अपने को देखते रहना है आत्मा, और शिव बाबा को देखते रहना है, पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा आए हुए हैं। कहाँ से? बाबा कहाँ से आते हैं? परम धाम से आते हैं। पावन दुनिया से नहीं आते हैं, सतयुग से नहीं आते हैं, परम धाम से आते हैं। इस पतित दुनिया में आते हैं, पावन दुनिया में भी नहीं आते हैं, ना पावन दुनिया से आते हैं। तो देखना है अपने को बाबा को परम धाम में, और बाबा परम धाम से आ रहे हैं इस दुनिया में। आ गए हैं बाबा, बिल्कुल मेरे मस्तक के ऊपर है। मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट। तो अपने को अब सतो प्रधान बनाना है, क्योंकि काले हो गए हम विकारों के कारण। तो अब हमें अपने आप को गोरा बनाना है। अभी हम बैठ के कर रहे हैं बाबा को याद,
ऐसे ही बाबा को चलते फिरते उठते बैठते भी अगर हम बाबा को याद करेंगे अपने को आत्मा समझ के, तो भी क्या हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो चलते फिरते भी हम अपनी बैटरी को, आत्मा की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो हमें अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। जैसे सोने को शुद्ध कैसे बनाया जाता है, भट्टी में डाला जाता है, आग पे, अग्नि पे उसको सोने को शुद्ध बनाया जाता है। वैसे ही हम जितना बाबा को याद करेंगे तो हमारी आत्मा जो सोने की थी वो सोने की बनती जाएगी। तो आत्मा जो सोने की थी वो क्या है, अब लोहे की होगी। तो उसे शुद्ध कैसे बनाना है, जितना हम योग में बैठेंगे उतना आत्मा शुद्ध होती जाएगी। लेकिन हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं, क्योंकि ये क़यामत का समय है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी शुद्ध बनाना है, ताकत भरनी है, ताकि हिसाब किताब भी चुकतू कर सकें। अगर आत्मा में शक्ति नहीं भरेंगे तो हिसाब किताब क्या है, हमें तकलीफ़ देंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के साथ योग में रहना है। हम बुद्धि में याद बैठी हो करके कि अब घर जाना है, घर की याद हो हमारी। देखना है अपने आप को। अब हमें पता है ना हम क्या बनने वाले हैं, श्री कृष्ण बनने वाले हैं। तो हमें अपनी अब कहानी पता है, सतयुग से लेके कलयुग अंत तक। मनुष्य तो श्री कृष्ण को क्या समझ लेते हैं, भगवान समझ लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कौन है, देवी गुण वाली आत्माएं। हम वही देवी गुण धारण कर रहे हैं और श्री कृष्ण बन रहे हैं। श्री कृष्ण क्या है, देवता है, भगवान नहीं है। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। शिव बाबा क्या है, ज्ञान का सागर है, और हम क्या हैं, मास्टर ज्ञान का सागर। देखना है बाबा से ज्ञान की किरणें आ रही हैं मुझे आत्मा में, और मैं मास्टर ज्ञान का सागर बन रहा हूँ। आज हमें ध्येय अभिमानी बन के रहना है। ध्येय अभिमानी अर्थात मैं आत्मा इस देह से कर्म करवा रही हूँ, तो इसका भी अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं जितना इस अभ्यास से कार्य करेंगे उतना भूत निकलते जाएंगे। हमें अपने को आत्मा देखना है, दूसरों को भी आत्मा देखना है, और रिगार्ड रखना है सबका। ऐसे नहीं है इसके साथ रिगार्ड रखना है, इसके साथ नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबको एक समान। क्योंकि सब क्या है, हम सब आत्माएं शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति स्वरूप है। तो अपने को उसी स्वरूप में देखना है, दूसरों को भी उसी स्वरूप में देखना है। हमें सबकी प्रकृति के मध्य में नजर डालना, सबके लिए शुभ का भावना और शुभकामना। ये नॉलेज क्या है, नॉलेज को क्या कहा गया है, वैसे भी दुनिया में भी नॉलेज को क्या कहा गया है, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा गया है। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैसे ये पढ़ाई है, ये उससे भी ऊंच है। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकालत, सबसे ऊंच पढ़ाई ये है। उससे तो बस एक जन्म के लिए मिलती है और अल्प काल की इनकम होती है, और इससे 21 जन्मों के लिए होती है इनकम। तो देखो, एक जन्म में सिर्फ पुरुषार्थ करना है और बाकी जन्म हमें प्रारब्ध भोगनी है। ऐसे उस पढ़ाई में नहीं है। तो देखना है ज्ञान की किरणें बाबा से आ रही है, मैं आत्मा नॉलेजफुल बनती जा रही हूँ। हमारी चाल चलन में ये ज्ञान हो, बाबा जो हमें दे रहे हैं वो हमारी चलन में दिखे। ड्रामा का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान। क्योंकि जिसको ये ज्ञान है वो क्या रहेगा,
बिल्कुल शांत। ये ज्ञान की पहचान है, योगी और ज्ञानी की पहचान है। वो बिल्कुल शांत रहेगा हर स्थिति में, क्योंकि उसे पता है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ट्रामा बिंदी। इस पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, तो पुरुषार्थ हमें ऐसा करना है जो हम राजा बने। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट बाबा पढ़ा रहे हैं हमें, और मैं इस पढ़ाई में आत्मा पढ़ रही हूँ, चिंतन कर रही हूँ। देखना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। अपने को देह नहीं इसलिए नहीं समझा क्योंकि देह तो विनाशी है, और आत्मा अविनाशी है, तो हमें इमोर्टल है आत्मा, तो हमें इमोर्टल चीज़ के पीछे भागना है, विनाशी चीज़ के पीछे नहीं भागना है। शरीर तो विनाशी है, तो अपने को भी आत्मा देखना है और दूसरों को भी आत्मा देखना है, और परम धाम जाना है। इसलिए बाबा को याद करना है, क्योंकि जो पाप हैं उनको चुकतू करके ही वहाँ जा सकते हैं बाबा के साथ। तो इसलिए बाबा को भी याद करते रहना है। कहते हैं भगवान की गतिमति भगवान ही जाने। गति क्या करते हैं? बाबा हमें स्वर्ग में ले जाते हैं। किससे? मति से। मति क्या है? श्रीमत बाबा की। तो श्रीमत से ही हमारी गति होती है, तो हमें श्रीमत पे चलना है बाबा की। बाबा की जो भी श्रीमत है सुबह से लेके शाम तक, उस पे हमें चलना है। देखना है मैं आत्मा चल रही हूँ, बाबा की हर बात पे चलती हूँ मैं, बाबा की हर बात मानती हूँ मैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को बोलना है बाबा मैं आपकी हर श्रीमत पे चलूँगी। बाबा भी कहाँ बैठे हैं? बाबा को या तो परम धाम में देखना है या ब्रह्मा बाबा की बिरकुटी के मध्य में। बाबा बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा बैठी है बिरकुटी के मध्य में, और शिव बाबा बैठे हैं बाजू में। तो बाबा को देखना है बिरकुटी के मध्य में, शिव बाबा को। बाबा को ब्रह्मा की बिरकुटी के मध्य में भी याद कर सकते हैं, और परम धाम में भी। याद किसको करना है? शिव बाबा को करना है, ब्रह्मा बाबा को नहीं करना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, देखना है बाप दादा ने मेरे मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। तो हमें ऐसा बनना है, निस्वार्थ। दुनिया में तो क्या है? स्वार्थ भावना है, और वैभव है, जो चीज़ें हैं उनका वो थोड़ी देर का उनको क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो उनके पास स्वार्थ है, सुख है ही नहीं। वो चिंता परेशान में इसीलिए है क्योंकि वो उनमें सुख ढूंढ रहे हैं, पर उनमें सुख नहीं है, ना वैभव में है ना स्वार्थ भावना में है। तो निस्वार्थ बनना है हमें, निस्वार्थ बनना है और देखना है बाबा को। अपने को आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, इसी स्मृति में देही अभिमानी बन के हमें संबंध संपर्क में जाना है निस्वार्थ भाव से। तो क्या होगा? जो दुख अशांत आत्माएं हैं वो चिंता से मुक्त होंगे, क्योंकि हम शुभ चिंतक हैं, और हमें देखकर उनकी चिंताएं मिटेंगी। तो हमें ऐसा बनना है कि हमें देखकर लोगों की चिंताएं मिटे। आज का स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। तो हमें कैसे बोलना है? व्यर्थ नहीं बोलना है, ना नेगेटिव बोलना है। बाबा के मुख से क्या निकले? बाबा के ज्ञान रतन। कम बोलो, मीठा बोलो। तो हम आत्माएं हीरे तुल्य हैं, तो हमारे बोल भी कैसे होने चाहिए? रतन समान मूल्यवान, मतलब ज्ञान रतन ही निकले मुख से, ज्ञान की बातें ही निकले।
देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट। शुक्रिया करना है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाप दादा का, शुक्रिया विश्व की सभी आत्माओं का। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।